ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में ड्रग्स तस्करी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। देश में ड्रग्स की सप्लाई के लिए अब आसमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी में 100 गुना का भारी उछाल आया है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये एक बहुत बड़ी और आधुनिक तकनीकी चुनौती बनकर उभरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किए एनसीबी के 2025 के सालाना आंकड़ों को देखें तो ड्रोन से जुड़े रिकॉर्ड्स 305 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में एजेंसियों ने 468 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन से होने वाली इस ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब बन गया है। कुल 305 घटनाओं में से 298 मामले अकेले पंजाब में सामने आए हैं। यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा के रास्ते बड़े पैमाने पर हाई प्योरिटी हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन यानी मैथ जैसी खतरनाक ड्रग्स भारत के अंदर भेजी जा रही है। अगर आंकड़ों की तुलना करें तो साल 2021 में ड्रोन तस्करी के सिर्फ 3 मामले आए थे, जो अब बढ़कर 305 हो गए, यानी ड्रोन्स की घटनाओं में सीधे 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में इस वक्त नशीले पदार्थों के सेवन की एक नई लहर देखी जा रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा 8,95,000 कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलें पकड़ी गई हैं। इसके अलावा ब्यूप्रेनार्फिन, ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम जैसी दवाओं की अवैध सप्लाई भी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 से 2025 के बीच फार्मास्यूटिकल दवाओं के गलत इस्तेमाल में 77% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सालाना कुल जब्ती की मात्रा 2,43,111 किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद थोड़ी कम होकर 2,37,390 किलोग्राम पर आ गई है। तस्करी के लिए सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि कुरियर और डाक का भी इस्तेमाल हो रहा है। पोस्टल चैनलों के जरिए मामलों की संख्या 174 पर स्थिर है, लेकिन इनसे जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा 972 किलोग्राम रही। इतना ही नहीं, देश के भीतर गुप्त सिंथेटिक ड्रग्स प्रयोगशालाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। एनसीबी ने पिछले 3 सालों के आंकड़ों में से भी अधिक यानी कुल 23 ऐसी अवैध लैब को नष्ट किया है और 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठिकानों मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, जहां भारी मात्रा में मेफेड्रोन, एफेड्रिन और गैर कानूनी साइकोट्रोपिक गोलियां बनाई जा रही हैं। इस पूरे काले कारोबार में विदेशी नागरिकों का भी बड़ा हाथ है। ड्रग्स तस्करी के मामलों में कुल 747 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 203 लोग नेपाल के हैं। इसके बाद नाइजीरिया के 146 और म्यांमार के 97 लोग शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ ही एनसीबी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। अब सिर्फ ड्रग्स पकड़ने के बजाय पैसे के स्रोत यानी मनी ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। वित्तीय जांच के मामलों की संख्या तेजी से बढ़कर 1,356 हो गई है और इन ड्रग्स कार्टेल की 836 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। 5 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 164.93 करोड़ रुपए था। सरकार अब इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उसके आर्थिक सुधार को पूरी तरह से तोड़ने में जुट गई है।